नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं नामकरण हेतु जो पहले दिन से जो 11 दिन आता है, वो बच्चे के जन्म से 11वें दिन में नामकरण होता है और 11 दिन के अंदर में नामकरण होता है। पुत्र या पुत्री का नाम रखने को नामकरण संस्कार कहते हैं। और इसमें कुमाऊनी में इसे नामकरण भी कहते हैं। और नामकरण में गणेश पूजा और ये शगुन आखर, गणेश पूजा, देव निमंत्रण, नंदी श्राद्ध, मातृ पूजा, पुण्यावाचन और कलश स्थापन के साथ पंचगव्य बनाया जाता है। और जैसे गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही, घृत के साथ ये पंचगव्य और इसके साथ ये पंचगव्य से ही होम होता है। और इसको पंडित के वेद मंत्रों से अभिषिंचित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और फिर इसमें होम और जज्जा को भी इसको पिलाया जाता है। अंदर सब सारे कमरों में छिड़काव होता है हमारे कुमाऊनी कल्चर में। और इसको एक एक बूंद करके जज्जा को 5 बूंद जज्जा को पिलाता है, ताकि उसके शरीर के पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। और इसे गाय घृत के साथ पीले कपड़े में वो नाम सुनाकर बच्चे के शंख के साथ कपड़े में लटपटा के उस बच्चे के कान में नाम सुनाते हैं। परिवार के बुजुर्ग आदमी, बड़े आदमी, सयाने 5 या 7 आदमी बच्चे के नाम सुनाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं बच्चे को। और इसको नामकरण संस्कार कहा जाता है। और नामकरण में क्या होता है, बिना गीतों से, कर्मकांड के गीतों से पंडित जी के भी कर्मकांड के गाने अधूरे होते, मंत्र अधूरे होते हैं। जब पंडित के पूरे कर्मकांड के वो मंत्र होते हैं और ये मंगल गीत होते हैं, तभी ये कर्मकांड सफल होता है। दोनों चीज़ से, ब्राह्मण के वेद मंत्र से और सौहार्दीय कर्मकांड गीतों से ये वेद मंत्र माने जाते हैं। आजकल क्या होता है, पंडित जी सब जगह पूजा कराते हैं और बिना गीत लुप्त हो गए हैं। कहीं गीत मिलते नहीं हैं। ये पुराने हमारे कल्चर के जो गाने हैं वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए मैं इसको आपको भावार्थ सहित आपको समझा रही हूँ। और जब पंडित जी बिना गीतों से वेद मंत्र करते हैं तो उनका भी अधूरा होता है। और जब कर्मकांड के गीत बिना पंडित से होते हैं तो वो भी अधूरे कहे जाते हैं। तो दोनों होने जरूरी होते हैं, पंडित के वेद मंत्र और सुहागिन के ये मंगल गीत कर्मकांड के। तो इससे तभी पूर्ति होती है ये गानों की। इसलिए आज नामकरण के गीत में शुरुआत करती हूँ। इसमें मैं अब शुरुआत करती हूँ। पहले नामकरण के दिन पहले गणेश पहले शगुन आखर होता है। फिर ये देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। फिर गणेश पूजा होती है, फिर मातृ पूजा होता है, फिर उसके बाद नंदी श्राद्ध के बाद पुण्यावाचन के बाद कलश स्थापन होता है नामकरण में। छठी में नहीं होता, छठी में होम और आरती नहीं होता। इसलिए आपको पूरा विवरण बता रही हूँ। और इसमें नामकरण में ये नंदी श्राद्ध भी होता है और होम भी पूरा होता है और इसी से शुद्धिकरण होती है। अब बच्चे को फिर उसके बाद जब बच्चे ये कर्मकांड के गाने हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े पहनाते वक्त पहले शगुन आखर गाते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को वहाँ कोने में कपड़े दिए जाते हैं, पिठ्या अक्षत दिया जाता है। और कपड़े पहनाते वक्त शगुन आखर के गाने गाए जाते हैं। और हमारे कुमाऊनी कल्चर में और फिर उसको जज्जा अपना भी उसको कपड़ा पहनाती है, अपना भी कपड़े पहनती है। फिर अब ये मैं गाना शुरू करती हूँ।
रामचंद्र दरबार लक्ष्मण दरबार भरत चतुर दरबार बधायो रातो पहली तुम तो उठो रानी बहुआ सीता देही बहुआ पूरे मेरे बहुआ बहो रानी पैरो दक्षिण की चीर हम पैरो दक्षिण की चीर हम तो पैरी रहे हम तो ओढ़ी रहे हे अपने बाबुल पर साद ससुर दरवा अरे सैया जी के राज लला जी को का हम तो पैरी रहे हम तो ओढ़ी रहे। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों का नाम भी देना है। और धन्यवाद।